आप अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, आज जिस हैंडसम खूबसूरत नौजवान हीरो की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन उन्हें एक बात की बड़ी तकलीफ़ है कि बहैसियत हीरो जो ऊंचा मकाम उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन एक बात की खुशी भी है। क्या है वो बात? आइए देखते हैं। किसी के काम या पर्सनैलिटी से खुश होकर उसे खिताब यानी टाइटल देने की प्रथा बहुत पुरानी है, और आज जिनसे हम आपको मिलवा रहे हैं वो हिंदुस्तान के नौजवानों में वाहिद हैं जिन्हें मिस्टर इंडिया का खिताब मिला। मिलिए दीपक प्राशर से। दीपक जी, आपसे पहले भी मिस्टर इंडिया कोई, आपको ये टाइटल कैसे मिला? तबस्सुम जी, ये किस्सा काफी पुराना है। ये उस वक्त का है जबकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ा करता था। 1976 की बात है। क्या हुआ कि हम कुछ दोस्त कॉलेज से भागकर अशोक होटल कॉफी पीने चले। ओहो। वहां पहुंचे तो देखते हैं कि एक लंबी खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगी हुई है। पूछा कि भी ये क्या है, तो पता लगा कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट चल रहा है। अब ये सोचकर तो कुछ हैरत नहीं हुई क्योंकि काफी शोज देख चुके थे, लेकिन एक लंबी लाइन लड़कों की थी। अच्छा। अब पूछा ये क्या है भाई, तो जवाब में पता लगा कि ये मिस्टर पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट है। अच्छा। और मेरे दोस्तों ने मजाक वजाक करने की आदत तो थी, तो उन्होंने कहा कि दीपक साहब, हम समझते हैं कि आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, तो आप ये कॉन्टेस्ट जीत के बताइए, और अगर आप जीतेंगे तो आप जो मांगेंगे हम आपको वो देंगे। कॉन्टेस्ट कोई मेरा ख्याल दो या 3 घंटे का प्रोग्राम था, और जिसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मुझे मिस्टर दिल्ली का खिताब मिला। अब ये बताइए दीपक जी कि मिस्टर दिल्ली मिलने के बाद, मिस्टर दिल्ली का खिताब मिलने के बाद मिस्टर इंडिया का खिताब आपको कैसे मिला? वो क्या है तबस्सुम जी, जब मुझे मिस्टर दिल्ली का खिताब मिला तो साथ ही में उन्होंने मुझे एक हवाई जहाज की टिकट भी दी जो कि बंबई तक की थी। अच्छा। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसे करिए कि सुबह 6:30 बजे आप पालम एयरपोर्ट पे पहुंच जाइए, और वहां से आपको हमारा कोई आदमी होगा, वो आपको गाइड करेगा, तो आप प्लेन में बैठकर बंबई आ जाइए। बंबई में एक हॉल है यहाँ पर, उसमें हमारा प्रोग्राम हुआ, और जहाँ मुझे मिस्टर दिल्ली का टाइटल, मिस्टर इंडिया का टाइटल मिल गया। अच्छा, हमने ये सुना है दीपक जी कि इस किस्म के जो कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें जीतने वालों को, मिस्टर इंडिया का खिताब पाने वालों को बहुत जबरदस्त तोहफे, तोहफे और प्राइजेस मिलते हैं, तो आपको भी मिले होंगे? जी हाँ, मुझे काफी प्राइजेस मिले थे, जिनमें से कुछ के नाम बता दूं आपको। मुझे 10 सूट मिले थे। वाह। उसके बाद मुझे एक रेफ्रिजरेटर मिला, टेलीविजन मिला, एयर कंडीशनर मिला, मिक्सर मिला और एक पंखा। अरे वाह वाह। लेकिन हमने तो ये सुना है कि आमतौर के इस किस्म के जो कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें फिल्म की ऑफर जरूर होती है, तो फिल्म की ऑफर नहीं थी? जी नहीं, फिल्म की ऑफर नहीं थी। लेकिन आपकी पहली फिल्म जो रिलीज हुई वो तो इंसाफ का तराजू थी। जी हाँ। वो आपको कैसे मिली? ओके, आई टेल यू। क्या था कि एक दिन, इससे पहले मेरी मुलाकात हो चुकी थी बी.आर. चोपड़ा साहब से एक पार्टी में। असगर अली मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मेरा तारुफ करवाया था उनसे। तो मुझे रवि चोपड़ा का फ़ोन आया कि ऐसे आपको डैडी ने बुलाया है, होली है तो आप ज़रूर आइएगा। होली का मुझे बिल्कुल शौक नहीं, तो उनका क्या करेंगे जाके, होली कौन सी फिल्में लेंगे, वो ये वो। लेकिन जाना था, एक बड़ा डायरेक्टर है और उन्होंने मुझे रोल दिया है, वो तो आपकी बात है, और अब मैं वाकई उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उस वक्त तो इतनी फीलिंग्स नहीं थी कि भाई ऐसे ही डायरेक्टर ने बुलाया, ठीक है चले जाते हैं। तो वहाँ पहुँचे, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सब लोग, वहाँ पे काफ़ी लोग थे, सब लोग चिल्लाने लग गए, ओ बी.आर. चोपड़ा का हीरो आ गया, बी.आर. चोपड़ा का हीरो आ गया।
अब मैंने कहा कि ये पता नहीं कौन आ गया, तो पीछे घूम के मुड़ के देखा कि ये कौन है, कोई भी नहीं। अंदर पहुंचे तो फिर वही आवाज़ है। तो बहुत ताज्जुब हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या है। इतने में सब लोग ने आके, उनके दामाद हैं कुकू, वो रवि, सब ने मिलकर मुझे पानी में डाल दिया और मुझे वो पानी में डुबोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी उनको तो बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वो टब जो था कि वो था कोई 4 फुट का और मैं हूँ 6 फुट का। तो वो मेरा सर अंदर डाले तो मेरी टांगे बाहर निकल आए, टांगे नहीं डाले तो सिर बाहर निकल आए। बहुत उन्हें तंगी हुई। बहरहाल मुझे उन्होंने पानी वानी में खूब भिगो दिया और उसके बाद कहा कि भी कांग्रेचुलेशंस, चोपड़ा साहब ने आपको जीनत अमान के साथ अपनी फोर्थकमिंग फिल्म इंसाफ का तराजू में साइन किया। हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले लेंगे, मगर ये शर्त है तुम मुस्कुरा के हाँ कह दो। 2 अप्रैल 1952 में पैदा हुए थे दीपक पराशर पूना में, एक पंजाबी हिंदू परिवार में। उनके पिता का नाम था विश्वनाथ पराशर और माँ का नाम था शोभा। हम आपको ये भी बता दें कि मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर मोहन कुमार जो थे वो दीपक पराशर के सगे मामा थे और कई सुपरहिट फिल्में बनाई थी, जैसे अनजाना, अनपढ़, आई मिलन की बेला, अवतार और अमृत। दीपक पराशर कहते हैं कि मुझे अपने मामा जी से बहुत शिकायत है। उन्होंने मुझे मुंबई तो बुला लिया, लेकिन अपनी किसी भी फिल्म में मुझे ब्रेक नहीं दिया और मुझे फिल्मों में आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। कुदरत ही बनाती है हर रिश्ता मोहब्बत का, यूं भी कभी होता है अनजान सी राहों में, यूं भी कभी होता है अनजान सी राहों में, किस्मत जिसे कहते हैं आ जाती है बाहों में। दीपक पराशर कई सालों तक फिल्मों में काम करते रहे और हर तरह के रोल किए और उसके बाद टेलीविज़न पे भी बहुत ही बेहतरीन टीवी सीरियल्स में बहुत अच्छा और बेहतरीन काम किया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। क्यों नहीं, हमें आपकी हर बात से मतलब है, क्योंकि आपका और हमारा बाप और बेटे का रिश्ता है। सिर्फ कहने के लिए। क्या? जी हाँ, आपको सिर्फ कहने के लिए। आप मुझे अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं। 1985 में दीपक पराशर ने शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है सरिता और उनकी एक ही बेटी है और उसका नाम है राधिका। लेकिन अफसोस कि राधिका सिर्फ 5 महीने की थी तो दीपक के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और वो व्हीलचेयर पे आ गए और उसके बाद उनकी बीवी सरिता अपनी 5 महीने की बच्ची को लेके दीपक से अलग हो गई। दीपक टूट गए और वो कहते हैं, मतलब की है ये दुनिया, यहाँ कौन किसी का होता है। मतलब की है ये दुनिया, यहाँ कौन किसी का होता है, धोखा भी वही देता है, भरोसा जिस पे होता है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का हो ज़माना याद है। दीपक कहते हैं कि सिर्फ मेरी बीवी ने ही मुझ पे जुल्म और सितम नहीं किया, कुदरत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 98 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई और 99 में मेरी माँ भी ये दुनिया छोड़ के चली गई। उनको कैंसर हो गया था और गमों का सिलसिला यहाँ थमा नहीं, यहाँ रुका नहीं। सन 2016 में मुझे पता चला कि मुझे भी कैंसर है, थ्रोट का कैंसर। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ये फैसला कर लिया कि मैं कैंसर से लड़ूंगा और जीतूंगा। और हुआ भी यही, कैंसर हार गया और दीपक जीत गए। आज वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और कैंसर फ्री हैं और बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।